अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि हु कैन सेल ऑन दराज, दराज के ऊपर कौन कौन बेच सकता है। तो इनमें कुछ कैटेगरीज़ हैं जो लोग दराज के ऊपर बेच सकते हैं। पहला जो कैटेगरी का पॉइंट है हमारे पास वो है इंडिविजुअल सेलर्स। इंडिविजुअल सेलर्स ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं और वो अकेले ही होते हैं, ठीक है। यानी कि वो ना कोई बड़ा ब्रांड है ना समथिंग लाइक दैट। वो एक इंडिविजुअल सेलर है, अकेला एक सेलर है। और वो जो है स्मॉल स्केल सेलर्स होते हैं, यानी कि छोटे स्केल पे होते हैं सेलर्स, और वो अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सेलर्स ऑन दराज। उसके बाद फिर बिजनेसेस एंड रिटेल्स आ जाते हैं। बिजनेसेस एंड रिटेलर्स में आपके पास देखें कोई छोटा बिजनेस है या मीडियम दरमियाना है या फिर कोई बड़ा बिजनेस है या इवन कि कोई रिटेल स्टोर भी है, वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है दराज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो फिजिकल स्टोर का मालिक है वो भी अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर कर सकता है दराज के ऊपर। और इनके अंदर आपके पास लोकल रिटेलर्स आ जाते हैं, लार्ज कंपनीज़ आ जाती हैं जो कि अपनी क्योंकि लार्ज कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी जो है एक्सपेंड करना चाहती हैं, रीच ऑनलाइन प्रेजेंस को एक्सपेंड करना चाहती हैं, तो वो फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे भी लेके आते हैं और फिजिकल भी वो सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्रांड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स जो चीज़ें बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी दराज को यूज़ करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपनी जो है ब्रॉडर कस्टमर की तरफ जा सकें, ब्रॉडर रीच की तरफ जा सकें, कस्टमर की रीच बढ़ सके और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेल हों। उसके बाद ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रीसेलर्स, ठीक है, ये भी एक कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटर्स की या रीसेलर्स की जो प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ सेलर ऑन दराज। और इससे क्या होता है कि उनकी भी ऑडियंस जो है वो वाइडर होती है, यानी कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और उससे क्या होता है कि उनकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और वो एक इनोवेशन, ठीक है, यानी कि कोई नई चीज़, कोई यूनिक प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र करते हैं दराज के ऊपर, शोकेस करते हैं दराज, उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सामने लेकर आता है और फिर उसके ज़रिए लोगों के साथ इंगेजमेंट करते हैं और इनको जो ट्रैक्शन मिलती है मार्केट के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है और वो ये है कि जब भी आप सेलर बनने जा रहे हैं दराज के ऊपर, तो आपने जो है सबसे पहले दराज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से अच्छी तरह से गो थ्रू होना है, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या आप जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स की आइडेंटिफिकेशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट डिटेल्स, इस तरह की जो उन्होंने मांगी होती हैं, तो आपको पहले यहाँ पे जाके इसको देखना पड़ता है, जो कि हम देखेंगे इन डिटेल। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल सेलर के लिए कि जब आप सेल करने चाह रहे हो कोई चीज़, तो आप सबसे पहले स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखें कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है उनके लिए, टर्म्स एंड सर्विसेज क्या है दराज की, फ़ीस क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं जो कि दराज के साथ एसोसिएट है आपके रीजन, आपके कंट्री के अंदर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है दराज की वेबसाइट के ऊपर, जिसको हम लोग अभी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स इंतहाई डिटेल के अंदर है, तो हम इसकी इची बिची को पढ़ेंगे, ए टू जी पढ़ेंगे, और हम दराज की वेबसाइट के ऊपर भी जाके इसको जो है स्टडी करेंगे ताकि आपको सारा कुछ जो है वो समझ आए दराज का अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से कर सकें दराज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।